हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी रोचक कहानियाँ चैनल। आज की कहानी है बिन ब्याही गर्भवती सीजन 2। अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। एक लड़की रात के अंधेरे में नंगे पैर एक पुल पर दौड़े जा रही थी। दिसंबर का महीना था, बेहद ही कड़ाके की ठंड थी। तभी वो लड़की पुल से नीचे बह रही नदी में कूदने लगती है कि अचानक से एक हाथ उसके हाथ को पकड़ लेता है। लड़की जोर से चिल्लाती है, छोड़ो मुझे, मर जाने दो। तभी वो लड़का जिसने उसका हाथ थामा वो कहता है, मरना है तुम्हें? भगवान ने तुम्हें जीवन दिया और तुम उसे ऐसे कायर की तरह आत्महत्या कर व्यर्थ करना चाहती हो। तभी उस लड़की ने अपना हाथ छुड़ाया और पीछे की तरफ मोड़ी। जैसे ही सामने से आती गाड़ी की लाइट उस लड़की के चेहरे पर पड़ी तो लड़का हैरान हो गया और बोला, खुशी तुम यहाँ इस हाल में, यहाँ क्यों? खुशी उस लड़के के चेहरे को देख सहम सी गई और बोली, ऋषभ तुम? खुशी के चेहरे का रंग ऋषभ को देख उड़ गया था। ऋषभ भी मन ही मन सोचने लगा, ऐसा क्या हो गया जो खुशी को आत्महत्या जैसा कदम उठाना पड़ा। ऋषभ ने खुशी को कार में बैठने को कहा। खुशी चुपचाप कार में बैठ गई। ऋषभ ने खुशी को पानी की बोतल दी और कहा, पानी पी लो। खुशी ने चुपचाप पानी पी लिया। खुशी ठंड से कांप रही थी। ऋषभ ने अपना जैकेट निकालकर खुशी को दे दिया। ऋषभ को समझ नहीं आ रहा था कि खुशी से क्या कहे और कैसे पूछे। ऋषभ ने कहा, तुम्हें घर छोड़ दूं? यह सुन खुशी ने धीमे से कहा, मैं घर नहीं जाना चाहती। ऋषभ ने कहा, अच्छा चलो हम मेरे फार्म हाउस पर चलते हैं। ऋषभ ने अपनी कार फार्म हाउस की तरफ मोड़ ली। पूरे रास्ते कार में खामोशी छाई रही। कुछ देर में फार्म हाउस पहुंच गए। ऋषभ ने खुशी को कहा, जाओ फ्रेश हो जाओ, मैं कुछ खाने के लिए देखता हूँ। ऋषभ रसोई में चला गया। बाथरूम में जाकर खुशी फिर रोने लगी। कुछ देर बाद ऋषभ ने दरवाजा बजाया। खुशी ने अपने आप को संभाला। खुशी ने हाथ मुंह धोए और बाथरूम से बाहर आ गई। उसकी आंखें अब भी लाल थी। मन ही मन बहुत परेशान भी थी। ऋषभ बाहर हॉल में लगे डाइनिंग टेबल पर बैठा खुशी का इंतजार कर रहा था। खुशी को देख ऋषभ ने कहा, मैगी ही थी रसोई में बस, बाकी तो कुछ नहीं मिला, इससे ही काम चलाना पड़ेगा। वैसे ठंड में मैगी खाने का अपना ही मजा है। खुशी और ऋषभ साथ बैठ मैगी खाने लगे। खुशी ने ऋषभ से कहा, तुमने मुझे क्यों बचाया, मर जाने देते? ऋषभ ने पूछा, तुम आत्महत्या क्यों करना चाहती थी? ऋषभ का सवाल सुन खुशी खामोश रही। ऋषभ ने कहा, मुझसे कहो, मैं किसी से नहीं कहूंगा। क्या बात है, मैं तुम्हारे दोस्त जैसा ही हूँ। खुशी ने धीरे से कहा, मैं किसी से प्यार करती थी और उसने मुझे धोखा दे दिया। ऋषभ का ये बात सुन दिल तड़प उठा। उसने कहा, कौन है वो और उसने तुम्हें धोखा क्यों दिया? प्यार में धोखा मिलने पर लोग क्या आत्महत्या जैसा कदम उठा लेते हैं खुशी? बड़ी ही बेवकूफ हो तुम। खुशी ने कहा, बात कुछ और है। ऋषभ ने कहा, क्या बात है, कहो मुझे। खुशी अपनी आप बीती ऋषभ को सुनाने लगी। मैंने 12वीं पास की, उसके बाद मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया। कॉलेज का पहला दिन था। वहां क्लास में मेरी मुलाकात हर्ष कपूर से हुई। जब मैंने उसे क्लास में पहली बार देखा तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने उसे पहले भी देखा है, पर याद ही नहीं आ रहा था कहाँ देखा है। कॉलेज के तीसरे दिन मैं कॉलेज जाने के लिए निकल ही रही थी कि मैंने देखा मेरी एक्टिवा पंचर है, इसलिए ऑटो के लिए सोसाइटी के बाहर खड़ी थी। तभी मैंने हर्ष को देखा। हर्ष ने मुझे देख बाइक रोकी और बोला, अरे हम एक ही सोसाइटी में रहते हैं पर पता ही नहीं हमको, चलो मेरे साथ चलो, मैं भी कॉलेज ही जा रहा हूँ। हर्ष के कहने पर
मैं उसकी बाइक पर बैठ गई। हर्ष से बातों बातों में पता चला पहले वो मुंबई हॉस्टल में रहा 3 साल। 12वीं पास करने के बाद जब कॉलेज में आया तो माँ की जिद के कारण उसे जबलपुर कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ा। अब मम्मी पापा के साथ रहता है। उसकी एक बहन भी है, मीनल। कई बार नोट्स लेने के बहाने मैं और हर्ष एक दूसरे के घर आने जाने लगे। कभी कभी कॉलेज भी साथ जाते। हमारी मुलाकातें बढ़ने लगी। रोज बातें भी फेसबुक व्हाट्सएप पर होने लगी। प्यार हो गया था मुझे और उसे भी। आंखों से इजहार हो चुका था पर होठों से बाकी था। मैं पल पल उस लम्हे के लिए तड़प रही थी जब हर्ष मुझे प्रपोज करे। उस दिन वैलेंटाइन डे था। हर्ष ने मुझे अपने घर असाइनमेंट करने के लिए आने को कहा। मैंने अपनी मम्मी से झूठ कहा कि मैं अपनी सहेली दीपाली के यहाँ जा रही हूँ असाइनमेंट करने, और हर्ष के घर चली गई क्योंकि मम्मी को बिल्कुल भी पसंद नहीं था लड़कों से मेरा दोस्ती करना। मैं जैसे ही हर्ष के घर पहुंची, घर की लाइट बंद थी। हॉल में कैंडल जल रही थी। चारों तरफ गुलाब की पंखुड़ी से आई लव यू लिखा हुआ था। मैं हैरान थी। तभी हर्ष ने घुटने के बल बैठ हाथ में गुलाब ले कहा, मैं तुम्हें दिलो जान से चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? मेरी आंखें नम थी। सब बस एक सपने जैसा लग रहा था। मैंने कहा, हाँ, मैं भी तुम्हें बहुत चाहती हूँ हर्ष। हर्ष ने मुझे बाहों में भर लिया। हमने केक काटा, डांस किया, कैंडल लाइट डिनर भी किया। दोनों घंटों बाहों में बाहें डाल बैठे रहे। वे पल मेरी जिंदगी के बेहद खास पल थे। हमारा मिलना बढ़ता गया। प्यार दिन पे दिन गहराता गया। एक दो बार मेरी मुलाकात जब मैं हर्ष के घर गई तब उसके मम्मी पापा और छोटी बहन मीनल से भी हुई। सब बहुत ही अच्छे थे। मैं हर्ष के साथ अपने भविष्य के सपने बुनने लगी थी। जब भी हर्ष के माता पिता बहन कहीं बाहर जाते तो मैं उसके घर चली जाती। अपने माता पिता से झूठ भी कह देती कि अपनी सहेली दीपाली के घर जा रही हूँ। हमारे प्यार ने सारी सीमाएं पार कर दी थी। कब हम दोनों के मन के साथ साथ तन मिल गए पता न चला। इस तरह समय बीतता गया। कॉलेज का आखिरी साल खत्म होने वाला था। उन दिनों मेरी बड़ी बहन सिया दीदी ससुराल से कुछ दिनों के लिए मायके आई थी। उनकी तेज नजर से मेरे और हर्ष का रिश्ता छिप न सका और उन्हें मेरे और हर्ष के रिश्ते के बारे में पता चल गया। दीदी ने मुझे बहुत डांटा और कहा कि तू कॉलेज ये सब करने जाती है, मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। मैंने प्यार से दीदी को समझाया कि मैं हर्ष से बहुत प्यार करती हूँ और हर्ष भी मुझे चाहता है। हम दोनों शादी करना चाहते हैं। दीदी ने पूछा, हर्ष को देख लगता है उसके घर वाले बहुत ही पैसे वाले होंगे, क्या वे इस रिश्ते के लिए मान जाएंगे? मैंने कहा, हाँ, हर्ष ने कहा है वो उन्हें मना लेगा। हर्ष मेरे बिना एक पल नहीं रह सकता है दीदी, वो मर जाएगा मेरे बिना। वो मुझे बहुत प्यार करता है। दीदी ने मुझे कहा, ठीक है, पर कोई गलती मत कर बैठना, समझी? लड़कों का कोई भरोसा नहीं होता है, कब धोखा दे दे पता नहीं। मैंने कहा, ठीक है दीदी, मैं ख्याल रखूंगी, पर क्या करूं? जब भी हर्ष मुझे बाहों में भरकर प्यार करता है तो मैं उसे रोक नहीं पाती। कब हम दोनों प्यार के गहरे सागर में डूब जाते हैं पता न चलता। उसका मुझे चूमना, वो प्यार देना मुझे बड़ा अच्छा लगता। मैं सोचती कल को भविष्य में वो ही मेरा पति होगा तो उसे क्यों रोकूं मैं। कॉलेज खत्म हुए हर्ष ने अपने पापा का कंस्ट्रक्शन का बिजनेस ज्वाइन कर लिया। मैं आगे पढ़ना चाहती थी पर पापा मम्मी मेरे लिए लड़के देखने लगे। मैंने हर्ष को कई बार कहा कि तुम घर आकर शादी की बात कर लो। हर्ष ने कहा, अभी मुझे पापा का बिजनेस अच्छे से संभाल लेने दो, फिर शादी करेंगे। कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। मुझे उबकाई आने लगती, जी खराब होता, पीरियड्स भी मिस हो गए थे। मुझे डर लगने लगा था कि कहीं मैं प्रेग्नेंट तो नहीं हो गई। टेस्ट किट से चेक करने पर पता चला
कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्या करूं। मैंने हर्ष को फोन किया, उसका फोन बंद आ रहा था। मैं मिलने उसके घर गई। उसकी बहन ने कहा, हर्ष तो मेरी होने वाली भाभी से मिलने गया है, पापा मम्मी के साथ। ये सुन मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं अपने घर आई। उस समय दीदी प्रेग्नेंट थी, वे मायके आई हुई थी। जैसे ही मैं अपने कमरे में गई, दीदी के हाथ में प्रेगनेंसी किट थी। जल्दी जल्दी मैं उसे डस्टबिन में डालना ही भूल गई थी। दीदी बेहद ही गुस्से में थी। मैंने दीदी से कहा, सॉरी दीदी, मुझसे भूल हो गई। हम शादी करना चाहते हैं, आप चिंता मत करो। आप बस मम्मी पापा से हर्ष के बारे में बात करो ना प्लीज। मैं बेहद परेशान थी। हर्ष मुझसे प्यार करता है तो लड़की देखने क्यों गया अपने पापा मम्मी के साथ। फोन भी बंद आ रहा था। दीदी से अलग डर लग रहा था कि कहीं मैं प्रेग्नेंट हूँ, ये बात वो मम्मी को ना बता दे, नहीं तो मम्मी तो मुझे मार ही डालेगी। शाम को हर्ष का फोन लग गया। उसने बताया कि पापा जबरदस्ती उनके बिजनेस पार्टनर है, उनकी बेटी से मिलवाने ले गए थे। जानती हो वे बहुत ही अमीर है। लड़की का नाम तनिषा है और बेहद ही खूबसूरत है। ये सुन मैंने कहा, तो तुमने क्या कहा पापा मम्मी से? हर्ष ने कहा, मैंने अभी इनकार कर दिया, मेरा प्यार तो तुम हो ना। ये सुन मेरी जान में जान आई। मैं हर्ष को प्रेगनेंसी वाली बात बताना चाहती थी, पर उसे मिलकर बताना चाहती थी। इसलिए कहा, अच्छा कल शाम को मिलते हैं, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। दीदी ने कहा, क्या मैं पापा मम्मी से बात करूं हर्ष के बारे में? मैंने दीदी को यह कहकर रोक दिया कि आज शाम में हर्ष से मिल लूं, फिर आप बात करना। बड़ी मुश्किल से वे बात मानी। मैं शाम का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। शाम को मैं हर्ष से मिलने उसके घर गई। वो घर पर अकेला था। मैंने हर्ष से कहा, मैं सोच रही हूँ हम जल्द से जल्द अपने घर शादी की बात कर लेते हैं। ये सुन हर्ष के चेहरे का रंग उड़ गया और बोला, सॉरी मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। मैंने कल रात को ही अपने माता पिता से बात की, पर उन्होंने इनकार कर दिया। वो तनिषा के पिता मेरे पिता के बिजनेस पार्टनर है। मेरे पिता ने उन्हें जबान दी है, बदले में वे हमें बहुत बड़ा मॉल बनवा कर देंगे, जो मेरा और मेरे पिता का सपना है। इसलिए मुझे माफ कर दो खुशी। मैं ये सुन रोने लगी और बोली, पैसों के लिए तुमने मुझे छोड़ दिया, तुम्हें शर्म नहीं आई? ऐसा मत करो हर्ष, मैं मर जाऊंगी, प्लीज हर्ष। हर्ष ने कहा, देखो मैं अपनी मम्मी पापा के खिलाफ नहीं जा सकता खुशी, इसलिए हमें एक दूसरे को भूल जाना ही बेहतर होगा। मैंने कहा, तुम अपने मम्मी पापा के खिलाफ नहीं जा सकते थे तो मुझसे शादी का वादा क्यों किया? क्यों मेरे साथ जिस्मानी रिश्ता बनाया? क्या करूं अब? तुम ही कहो। मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। क्या कहूँ अपने माता पिता को? बिन ब्याही ही गर्भवती हो गई मैं। मेरे प्रेग्नेंट होने की बात सुनकर भी हर्ष का दिल ना पिघला। उसने कहा, जो हुआ हम दोनों की सहमति से हुआ है खुशी। मैंने कोई जोर जबरदस्ती तो नहीं की थी तुम्हारे साथ। अब तुम प्रेग्नेंट हो गई तो इसका मैं अकेला जिम्मेदार नहीं हूँ, तुम भी सहभागी हो, इसलिए इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अबॉर्शन करवा लो, समझी? खुद भी शांति से रहो और मुझे भी शांति से रहने दो। और हाँ, जो भी खर्च होगा मैं दे दूंगा, उसकी चिंता मत करो। मैंने कहा, अबॉर्शन? अपने प्यार की निशानी और मासूम को खत्म कर दूं? हर्ष ने कहा, हाँ अबॉर्शन। मैं अस्पताल का नाम पता देता हूँ, चले जाओ वहां और करवा लो। किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा और काम भी हो जाएगा। हर्ष का व्यवहार देख मैं हैरान थी। ऐसे कैसे वो हमारे प्यार की निशानी उस नन्ही सी जान को मारने को कह सकता है? मैंने कहा, उस नन्ही सी जान को मार दूं जो अभी तक इस दुनिया में ही नहीं आई? इसमें उसका क्या कसूर है? हमारी गलती की सजा उसे क्यों दूं? हर्ष ने कोई जवाब न दिया और मुंह फेर खड़ा हो गया। उसने मुझे जाने को कह दिया था। मैं कुछ देर वहीं खड़ी रोती रही, पर उस निर्दय ने पलट कर भी नहीं देखा। मेरी आंखों के सामने
अंधेरा छा गया। जैसे तैसे लड़खड़ाते कदमों से मैं अपने घर तक पहुंची और बेडरूम में जाकर रोने लगी। क्या करूं, क्या कहूं कि हर्ष ने शादी से इनकार कर दिया। दीदी को क्या बताऊं, इस बच्चे का क्या होगा। मम्मी पापा को पता चलेगा तो क्या होगा। कुछ देर में दीदी कमरे में आ गई। दीदी को देख मैं जोर जोर से रोने लगी और बोली, दीदी, हर्ष ने शादी से इनकार कर दिया। अब क्या होगा इस बच्चे का। मम्मी पापा से क्या कहूंगी कि शादी के पहले ही मैं प्रेग्नेंट हो गई। क्या करूं। दीदी कुछ कहती उससे पहले ही माँ ने सब सुन लिया। माँ रोने लगी, मुझे मारने लगी और बोली, तुम मर क्यों नहीं गई। मुंह काला करवा दिया हमारा। तेरी बहन के ससुराल वालों को क्या जवाब देंगे। अरे दुनिया से क्या कहेंगे कि बिन ब्याही ही गर्भवती हो गई। शोर सुन पापा भी आ गए। पापा ने उस दिन पहली बार मुझ पर अपना हाथ उठाया। घर में कुछ देर बाद खामोशी छा गई। सब चिंतित थे। बिना खाना खाए सब सोने चले गए, पर नींद सबकी आंखों से गायब थी और सबकी जिम्मेदार मैं थी। मैं अपने आप को कोसने लगी। मैं अपने आप को खत्म करना चाहती थी। सबके सो जाने के बाद मैं घर से निकल गई आत्महत्या करने के लिए, पर बदकिस्मती से तुम मिल गए मुझे और मैं खुदकुशी भी ना कर सकी। ऋषभ खुशी की बात सुन बोला, अच्छा, हर्ष ने सही नहीं किया। यदि तुम कहो तो मैं बात करूं उससे। खुशी ने कहा, तुम्हारे बात करने से क्या होगा ऋषभ। वो अपना फैसला नहीं बदलेगा और जोर जबरदस्ती से शादी करने का क्या मतलब। ना वो खुश होगा, ना मैं, और ना ही परिवार वाले। मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। और खुशी रोने लगी। ऋषभ ने समझाते हुए कहा, अच्छा, चिंता मत करो, मैं जल्द ही इस समस्या का हल निकाल लूंगा। सबसे पहले तो समय देखो, रात के 2 बजने आ गए और मैं नहीं चाहता कि घर में किसी को भी पता चले कि तुम गायब हो, तो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। खुशी ने कहा, मुझे घर नहीं जाना। ऋषभ ने समझाते हुए कहा, ऐसे तो मामला और बिगड़ जाएगा खुशी। पता चल गया तुम घर से गायब हो तो तुम्हारी बदनामी होगी, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। खुशी ने झिझकते हुए कहा, आज रात के बारे में तुम दीदी, जीजाजी या किसी से कुछ कहोगे तो नहीं ना। ऋषभ ने कहा, डोंट वेरी खुशी, मैं नहीं कहूंगा। ऋषभ ने खुशी को उसके घर छोड़ दिया और फार्म हाउस पर आ गया। खुशी अपने बेडरूम में जाकर लेट गई। नींद आंखों से कोसों दूर थी। सुबह 7 बजे खुशी की माँ कमरे में आई और बोली, तू जल्दी से तैयार हो जा, हमें अस्पताल चलना है। खुशी ने धीरे से पूछा, अस्पताल? पर क्यों माँ? माँ ने कहा, इस पाप से छुटकारा पाने के लिए। खुशी आगे कुछ कहना चाहती थी पर कह ना सकी। चाहते हुए भी खुशी माँ के साथ अस्पताल चली गई। डॉक्टर ने चेकअप कर कहा, गर्भ 3 महीने से ऊपर का है, इसलिए अबॉर्शन नहीं हो सकता। दोनों चुपचाप ऑटो में बैठ घर आ गई। खुशी को लगा अब तो घर में कोहराम मच जाएगा। क्या होगा अब, रिश्तेदारों में क्या मुंह दिखाएंगे। जैसे ही खुशी और खुशी की माँ ने घर में प्रवेश किया तो पाया ऋषभ बैठा हुआ है। खुशी की माँ ने अपने आप को संभालते हुए कहा, अरे ऋषभ बेटा, तुम यहाँ? ऋषभ ने कहा, हाँ आंटी, भाभी से मिलने आया था। कुछ देर बाद ऋषभ ने सिया से कहा, भाभी, यहाँ पास में बहुत अच्छा मंदिर है, चलो ना, मैं, आप और खुशी वहां चलते हैं। सिया का मन तो नहीं था, पर अपने देवर की बात को मना भी नहीं कर सकती थी, इसलिए तीनों मंदिर गए। ऋषभ ने खुशी से कहा, तुम यहाँ बैठो और भाभी, आप मेरे साथ उधर चलो, मुझे आपसे कुछ बातें करनी है। वहां ऋषभ ने सिया से कहा, भाभी, यदि आप बुरा न माने तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। मैं खुशी को बेहद ही पसंद करता हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ। सिया ये सुन हैरान थी, फिर बोली, पर यह नामुमकिन है देवर जी। ऋषभ ने कहा, क्यों भाभी, क्यों नामुमकिन है? सिया क्या कहती, सच बताना ही पड़ा। ऋषभ ने कहा, मैं सच जानता हूँ भाभी, और कल रात वाली घटना सुना दी। सिया ये सब सुन सन्न रह गई।
ऋषभ ने कहा, मैं खुशी को बहुत पहले से पसंद करता था, पर कभी अपने दिल की बात कह न सका। पर आज मैं उसे इस हाल में नहीं देख सकता। मैं उसे और उसके बच्चे को अपनाने को तैयार हूँ। और हाँ, आपको घर में भैया माँ पापा से कुछ कहने की जरूरत नहीं है। खुशी की प्रेगनेंसी और हर्ष के बारे में प्लीज भाभी मान जाइए ना। सिया ने कहा, ठीक है, जैसा आप चाहें, पर ये आपके भैया मम्मी जी पापा जी को धोखा देने जैसा नहीं होगा। ऋषभ ने कहा, प्यार में क्या सही क्या गलत ये मैं नहीं जानता, पर हाँ इतना जानता हूँ, यदि मम्मी पापा भैया को सच पता चल गया तो खुशी मेरी कभी नहीं हो सकेगी और मैं खुशी को बहुत चाहता हूँ। सिया ने कहा, ठीक है, पर एक बार आप खुशी से बात कर लो। ऋषभ बेंच पर बैठी खुशी के पास जाकर बैठ गया और बोला, देखो, मुझे ज्यादा घुमा फिरा कर बातें करना नहीं आता। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? खुशी यह सुन हैरान थी। बोली, तुम मेरी सच्चाई जानते हो, फिर भी मुझसे शादी करना चाहते हो? पर मैं शादी नहीं कर सकती क्योंकि मुझे सहानुभूति नहीं चाहिए। ऋषभ ने कहा, यह कोई सहानुभूति नहीं है, ये मेरा प्यार है। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ खुशी, पर कभी कह न सका। मैं इस बच्चे को अपना नाम देने को तैयार हूँ। तुम अच्छे से सोच लो, मुझे तुम्हारे जवाब का इंतजार रहेगा। तीनों मंदिर से आ गए। खुशी कश्मकश में थी। माँ का बड़बड़ाना जारी था। सब बहुत परेशान थे। सिया ने कहा, क्या सोच रही है? खुशी ने कहा, दीदी कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या ऋषभ के साथ शादी करना सही रहेगा? सिया ने कहा, मैं ऋषभ को जानती हूँ, वो बहुत अच्छा इंसान है, तुझे खुश रखेगा। खुशी ने बहुत ही सोच समझकर ऋषभ को फोन किया और शादी के लिए हाँ कह दिया। ऋषभ सिया को शादी की जल्दी थी क्योंकि कुछ दिनों में खुशी का फूला हुआ पेट दिखने लगेगा। इसलिए ऋषभ ने अपने माता पिता से बात की। वो तो पहले से ही यही चाहते थे। ऋषभ और खुशी की शादी की तारीख 8 दिन बाद की ही तय हो गई क्योंकि ऋषभ को 15 दिन बाद बिजनेस के काम से कुछ महीनों के लिए विदेश जाना था। जल्द ही ऋषभ के कहने पर खुशी और ऋषभ की शादी हो गई। सुहागरात वाले दिन जब ऋषभ कमरे में आया तो खुशी नजर झुकाए सहमी सी बैठी थी। इस प्रेगनेंसी में वो अपने पति को उसका हक और शारीरिक सुख कैसे दे सकती है, यह सोच उसका मन कांप उठा। ऋषभ कमरे में आया और बोला, चेंज कर लो, तुम्हें इन कपड़ों में घुटन नहीं होती? और बाथरूम में चेंज करने चला गया। कुछ देर बाद आया और बोला, मैं सोफे पर सो जाता हूँ, और अपना तकिया चादर ले सोफे पर सो गया। ऋषभ को सोफे पर सोया देख खुशी की आंखें नम थी कि वो ऋषभ के सच्चे प्यार को पहचान न सकी। कई बार उसे ये एहसास हुआ था, पर उसने अनदेखा कर दिया और उस हर्ष के चक्कर में पड़ गई। कुछ दिनों के बाद ऋषभ और खुशी विदेश चले गए। वहां धीरे धीरे खुशी ऋषभ करीब आने लगे थे। ऋषभ का ख्याल रखना, पसंद नापसंद जानना खुशी को अच्छा लगने लगा था। दोनों में दोस्ती हो गई थी। कुछ दिनों में ऋषभ ने अपने माता पिता को खुशी के प्रेग्नेंट होने की खबर दे दी और साथ ही साथ ये भी कहा कि उससे और खुशी से शादी के पहले ही भूल हो गई थी। वे दोनों एक दूसरे को चाहते थे और उनसे गलती हो गई जिससे घर में किसी को कोई शक ना हो। कुछ महीनों बाद खुशी ने बेटे वंश को जन्म दिया। खुशी और ऋषभ खुश थे बहुत। दोनों इंडिया वापस आ गए थे। खुशी अपनी गृहस्थी में रम गई। ऋषभ ने खुशी और बेटे वंश को बहुत प्रेम दिया। खुशी ने एक बेटी को जन्म दिया जिसका नाम तन्वी रखा। 15 साल बीत गए। खुशी ने कभी भी फिर अपने अतीत को मुड़कर नहीं देखा, पर वंश में उसे हर्ष की छवि दिखी जाती थी। वंश बिल्कुल अपने बाप हर्ष पर गया था। वंश का 16वां जन्मदिन आने वाला था। खुशी बेहद ही उत्साहित थी। ऋषभ बिजनेस के सिलसिले में विदेश गया हुआ था। वंश के जन्मदिन के 2 दिन पहले
लौटने वाला था। खुशी वंश के साथ शॉपिंग करने मॉल गई। वो एक बहुत ही अच्छी पार्टी प्लान करना चाहते थे। दोनों माँ बेटे खरीदारी में व्यस्त थे। तभी खुशी ने देखा एक आदमी उन दोनों को घूर रहा है, पर खुशी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। दोनों माँ बेटे घर आ गए। अगले दिन खुशी केक का डिजाइन देख रही थी कि एक अनजान नंबर से उसे कॉल आया। खुशी को लगा शायद डेकोरेशन वाला होगा। खुशी ने कॉल उठाते ही कहा, हाँ भैया। उधर से आवाज आई, भैया नहीं, मैं बोल रहा हूँ, हर्ष कपूर। हर्ष कपूर नाम सुनते ही खुशी सन्न रह गई। उसकी आंखों के सामने सारा अतीत घूम गया। उसकी आंखें नम हो आई। गुस्से में बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे फोन करने की? थोड़ी सी भी शर्म बाकी है या नहीं तुम में? फिर कभी यहाँ फोन मत करना, समझे? कहते हुए खुशी फोन काटने लगी। हर्ष ने कहा, प्लीज फोन मत काटना, एक बार, बस एक बार मेरी बात तो सुनो प्लीज खुशी। मैंने कल तुम्हें और तुम्हारे बेटे को मॉल में देखा। कितना बड़ा हो गया है ना वो, मेरे जैसा ही दिखता है। तुमने अबॉर्शन नहीं करवाया ना? वो मेरा ही बेटा है ना? खुशी ने गुस्से में कहा, हाँ, तो तुम्हें उससे क्या मतलब है? हर्ष ने कहा, प्लीज मैं एक बार मिलना चाहता हूँ तुमसे, कुछ बात करना चाहता हूँ। तुम उसी मॉल में आओगी क्या? खुशी ने कहा, पर मैं तुमसे नहीं मिलना चाहती, मैं व्यस्त हूँ। खुशी ने फोन काट दिया। अगले दिन फिर फोन आया हर्ष का और वो गिड़गिड़ाने लगा, प्लीज एक बार मिलने आ जाओ ना, प्लीज। खुशी मना ना कर सकी। वो भी हर्ष को दिखाना चाहती थी कि उसे पैसों के लिए छोड़ दिया था ना, आज वो कितनी खुश और संपन्न है। खुशी जब मॉल पहुंची तो हर्ष को देख हैरान थी। अपनी उम्र से बड़ा लगने लगा था वो। मोटे ग्लास का चश्मा लगाया हुआ था, बेहद ही कमजोर लग रहा था, कपड़े भी सलफटे भरे थे। हर्ष कुछ देर खुशी को देखता रहा, फिर बोला, कैसी हो तुम? खुशी ने कोई जवाब न दिया और बोली, क्यों बुलाया मिलने तुमने? हर्ष ने कहा, क्या तुम जानना नहीं चाहती मैं कैसा हूं? खुशी ने कहा, नहीं, मुझे नहीं जानना तुम कैसे हो। हर्ष ने कहा, जानता हूं मैंने जो किया तुम्हारे साथ सही नहीं किया, पर तुम यहाँ मिलने आई, मुझसे यह बहुत ही बड़ी बात है मेरे लिए। हर्ष ने कहा, किसी ने सच कहा है, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे, और वही हुआ मेरे साथ। मैंने एक अच्छी जिंदगी और मॉल के सपने को साकार करने के लिए अपने माँ बाप के कहने पर उस तनीषा का हाथ थाम लिया। तनीषा अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी, उसके पिता की अपार संपत्ति की मालकिन। मुझे मेरा सुनहरा भविष्य नजर आने लगा था। तनीषा से शादी के बाद हम उसके पिता के दिए हुए नए घर में शिफ्ट हो गए। मैं तुम्हें भूल तनीषा में खो गया था। शादी के 6-7 महीने सब अच्छा चला, फिर तनीषा अपना असली रूप दिखाने लगी। बिना किसी को कुछ बताए घर से जाने लगी। जब मन होता तब घर आती, किसी के पूछने पर कोई जवाब भी नहीं देती, कुछ कहने पर मुझसे बहस करती। मेरे माता पिता और बहन को वो अपने पैरों की धूल समझती, उन पर हमेशा हुक्म चलाती जैसे वे उसके नौकर हो। एक दिन माँ ने तनीषा को कहा कि तुम इस घर की बहू हो, तुम्हें ढंग के कपड़े पहनने चाहिए। इस बात को लेकर तनीषा ने माँ से बहुत ही बहस की। मेरी बहन मीनल भी सब सुन रही थी। उससे माँ की बेइज्जती सहन ना हुई। मीनल भी तनीषा से बहस करने लगी। गुस्से में तनीषा ने एक जोरदार तमाचा मीनल को मार दिया और कहा, मुझे आगे से कुछ मत कहना, तुम्हारी 2 कौड़ी की औकात है मेरे सामने। मेरे टुकड़ों पर ही पल रहे हो तुम, समझे ना? धन दौलत सब कुछ था घर में, कोई कमी ना थी, पर सुख शांति चैन खो गया था। धीरे धीरे तनीषा अपने दोस्तों को घर लाने लगी और माँ और मीनल से उनकी चाय नाश्ते खाने का कहने लगी। मुझे लगा वे सब उसके दोस्त होंगे, पर कई बार मेरे कुछ दोस्तों से सुना मैंने, आज उन्होंने तनीषा को किसी लड़के के साथ मॉल में देखा था
होटल में देखा था, थिएटर में देखा था। मैंने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। सोचा उन्हें मुझसे जलन होती होगी। अमीर लोगों में ये सब पार्टी, दोस्त, मौज मस्ती आम बात है। पर एक दिन मैं होटल में मीटिंग के सिलसिले में गया और वहां मैंने होटल के एक कमरे में तनीषा और एक लड़के को हम बिस्तर पाया। मैंने आओ देखा न ताओ, गुस्से में मैंने एक जोरदार थप्पड़ तनीषा को दे मारा और मैं घर आ गया। तनीषा भी कुछ देर बाद गुस्से में घर आ गई और बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? मैंने कहा, तुम्हें उस लड़के के साथ बिस्तर में सोते शर्म नहीं आई? उसने पलट कर कहा, शर्म? शर्म कहते हुए वो हंसने लगी और बोली, शर्म तुम्हें नहीं आई जिसने मॉल के लालच में, पैसे के लालच में मुझसे शादी की? तुम्हें पैसा चाहिए था और मुझे आजादी। वो तो मेरे पिता की जीत के कारण शादी की मैंने तुमसे, नहीं तो मुझे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं थी। पैसा है तुम्हारे पास, जाओ जियो अपनी मर्जी से, पर मेरे जीवन में दखल मत दो। मैं उसे कुछ ना कह सका क्योंकि यह सच था। मैंने शादी पैसों के लिए की थी। उसके बाद तो जैसे तनीषा के पर निकल आए। वो रात भर गायब रहती, सुबह घर लौटती, नशे में भी रहती, किसी की नहीं सुनती। लेकिन अब मेरे और मेरे परिवार के पास ये सब सहन करने के सिवा कोई रास्ता नहीं था। एक दिन मुझे पता चला कि शादी से पहले भी तनीषा के पराये मर्द से संबंध थे। वो अबॉर्शन भी करवा चुकी थी। वो एक नंबर की आवारा लड़की थी। उसके माता पिता को लगा एक मिडिल क्लास परिवार में जाकर उनकी आवारा बेटी सुधर जाएगी, इसलिए उन्होंने मुझे चुना। बदले में मॉल का सपना भी दिखाया। हमें धोखे में रखकर उस आवारा से शादी करवा दी। एक दिन मेरी और तनीषा की बहस हुई और उस दिन मैंने गुस्से में उसे 2 थप्पड़ मार दिए। गुस्से में तनीषा ने अपना सर जोर से दीवार पर दे मारा और फिर पुलिस स्टेशन जा पहुंची। उसने मेरे माता पिता और मुझ पर गंभीर आरोप लगाए कि हम उसे अक्सर दहेज के लिए प्रताड़ित करते हैं। तनीषा ने पैसों के दम पर सब खरीद लिया और केस स्ट्रॉन्ग कर लिया। मुझे और मेरे परिवार को जेल भेज दिया गया। मेरी बहन मीनल की शादी की तारीख तय थी। जिन हाथों में मेहंदी लगने वाली थी उनमें हथकड़ी थी। पुलिस वाले बेरहमी से मुझे और मेरे परिवार वालों को मार रहे थे। किसी तरह तनीषा के पिता ने तनीषा को समझाया और उसने अपने पिता के सामने शर्त रखी। उसे तलाक चाहिए, बदले में हम सबको रिहाई मिलेगी। उसके पिता ने शर्त मान ली और हम सबको जेल से रिहाई मिल गई और बदले में तनीषा को तलाक। हमारा नाम, इज्जत सब मिट्टी में मिल गया था। न मॉल बन सका, न जायदाद मिली। जो जमा पूंजी थी वह सब मॉल में लगा दी थी। मीनल के ससुराल वालों ने शादी से इनकार कर दिया। मीनल उस लड़के को बेहद चाहती थी। उससे उसका प्यार छिन गया। उसने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। मीनल की मौत का सदमा मां बर्दाश्त न कर सकी। वो भी हार्ट अटैक से चल बसी। घर वो जिसमें हम रह रहे थे वो भी तनीषा का ही था। उसने हमें घर से निकाल दिया था। मेरे पास अब कुछ बाकी नहीं था। 10 सालों से मैं तनीषा के पिता का ही बिजनेस संभाल रहा था। ना कोई एक्सपीरियंस और ना ही कोई पेपर्स। मुझे कोई ढंग की नौकरी नहीं मिली। कुछ दिन कैब ड्राइवर की नौकरी की, कुछ दिन कपड़ों की दुकान में काम किया, फिर मॉल में काम मिल गया। उससे अपने पिता और अपना पेट पाल रहा हूँ। यहाँ पासी के चौल में एक किराए का घर ले लिया है। बस यही थी मेरी किस्मत, या यूं कहे मेरी करनी का फल। हर्ष की दुख भरी कहानी सुनकर खुशी की आंखें भर आई, पर अचानक से अतीत की कड़वी बातें फिर याद आ गई। खुशी ने गुस्से से कहा, तो तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? तनीषा के पैसों के प्यार में अंधा होकर तुमने एक बार भी नहीं सोचा मेरे और उस बच्चे के बारे में? जानते हो, मैं तो उस रात आत्महत्या करने जा रही थी, पर ऋषभ
ऋषभ मुझे मिल गए। उन्होंने मेरी कहानी सुन, मुझे अपनाया और बच्चे को अपना नाम दिया। यदि ऋषभ जैसा देवता मेरी जिंदगी में नहीं आया होता तो शायद आज मेरा परिवार भी इस हाल में ही होता और उसका जिम्मेदार तुम होते। हर्ष ने कहा, मैं तुमसे माफी मांगने के भी लायक नहीं हूँ खुशी, पर मैं तुम्हें हर समय याद करता था। प्यार तो मैंने भी किया था तुमसे। वो मेरा ही बेटा है ना। मैं उससे मिलना चाहता हूँ, उसे देखना चाहता हूँ। प्लीज मुझे एक बार उससे मिलवा दो ना। हर्ष की आंखें नम थी। खुशी ने कहा, वो तुम्हारा बेटा नहीं, तुम्हारा बेटा उस दिन ही मर गया था जब तुमने कहा था कि अबॉर्शन करवा लो। वो ऋषभ मल्होत्रा का बेटा है। तुम्हारे ये आंसू मेरे दिल को नहीं पिघला सकते हर्ष। मैं अब कोई गलती नहीं करना चाहती, क्योंकि तुम पर एक बार विश्वास करने का नतीजा मैं भुगत चुकी हूँ। इसलिए अच्छा होगा मुझसे, मेरे परिवार से दूर रहो और ना ही कभी फोन करना और ना ही मिलने की कोशिश। नहीं तो मुझे मजबूरन ऋषभ से बात करना पड़ेगी। इसलिए इसमें तुम्हारी ही भलाई है। कहते हुए खुशी उठकर चली गई। हर्ष उसे नम आंखों से जाता हुआ देखता रहा। सोचने लगा, काश काश उस दिन मैंने तनिषा के पैसों की जगह खुशी और अपने होने वाले बच्चे को चुना होता तो आज मेरा एक खुशहाल परिवार होता। पर अब बहुत देर हो गई। मैं लालच में आकर सब हार गया। खुशी बेहद खुश थी कि ऋषभ उसके जीवन में आया। उसे हर्ष की कहानी सुन अफसोस तो बहुत था, पर यह सब उसके ही कर्मों का नतीजा था। जब खुशी घर आई तो ऋषभ घर आ चुका था। सब बैठ जन्मदिन की प्लानिंग कर रहे थे। वंश और तन्वी कुछ देर बाद अपने कमरे में चले गए। खुशी ने प्यार से बाहों में ऋषभ को भरते हुए कहा, थैंक यू ऋषभ, मुझे इतना प्यार और इतना अच्छा परिवार देने के लिए। ऋषभ ने कहा, थैंक यू तो मुझे कहना चाहिए, जिसने मेरे घर, मेरे बच्चों को इतने अच्छे संस्कार दिए। लव यू खुशी। खुशी और ऋषभ बेहद खुश थे। दोस्तों, आपको कहानी बिन ब्याही गर्भवती सीजन 1 कैसा लगा? हमें अपने विचार कमेंट करके बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।